चाहे जेल में बंद कर दो, सरकार के नाम पे गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, बरेली, कौसाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज जैसे शहरों के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के समर्थन में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। जगह जगह जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इस दौरान कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज का आमना सामना भी हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव का आरोप सामने आया है। यहाँ महिलाओं ने पुलिस की लाठियां छीनी और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाकर पथराव किया। तो सवाल ये है कि अचानक आई लव मोहम्मद को लेकर मुस्लिम समाज जुलूस क्यों निकाल रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुसलमान आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर उतर आया है? इस पूरे विवाद की पटकथा उत्तर प्रदेश के कानपुर में लिखी गई। यहाँ 12 वफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड पर ऐसा विवाद हुआ जिसका असर अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अलग अलग शहरों में दिखने लगा है। आई लव मोहम्मद को लेकर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विवाद हुआ। यह पूरा मामला 5 सितंबर के दिन सामने आया था, जब कानपुर के रावतपुर में 12 वफात जुलूस निकाला जा रहा था। जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था उसी रास्ते पर एक जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा दिया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यहाँ नई परंपरा शुरू की जा रही है। कानपुर में ये बवाल बढ़ता उससे पहले पुलिस सक्रिय हो गई। जैसे ही आई लव मोहम्मद साइन बोर्ड को लेकर विवाद शुरू हुआ, पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया। वहीं कानपुर पुलिस के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक सरकार का नियम है कि जुलूस में किसी तरह की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, मगर 12 वफात जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नई परंपरा डालते हुए परंपरा वाली जगह से टेंट हटाकर नई जगह लगाया और आई लव मोहम्मद का पोस्टर भी लगाया। हालांकि इस दौरान डीसीपी ने साफ किया है कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। इस बीच कानपुर में मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके साइन बोर्ड को फाड़ दिया गया। हालांकि हिंदू पक्ष ने भी ये आरोप लगा दिया कि मुस्लिम पक्ष के जुलूस में शामिल लोगों ने उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े। वैसे पुलिस के बीच बचाव के बाद ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया है। तभी एक नई घटना सामने आ गई। मामले में ट्विस्ट तब आया जब कानपुर पुलिस ने 9 सितंबर को 2 दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज कर दिया। यह केस 12 वफात जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद नाम के बोर्ड लगाकर नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के नाम पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस किया गया है। इसी बीच 15 सितंबर को AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पोस्ट को कोट करते हुए पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। ओवैसी ने जिस एक्स पोस्ट को कोट किया उसमें भी दावा किया गया था कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने को लेकर पुलिस ने केस किया है। वहीं कानपुर पुलिस ने दावा किया कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने और जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर केस दर्ज हुई है। कानपुर पुलिस ने अनुरोध किया कि इस संबंध में कोई भी भ्रांति न फैलाई जाए। वहीं कानपुर पुलिस की सफाई जब तक आती तब तक देश भर में आई लव मोहम्मद हैशटैग ट्रेंड करने लगा। देश भर में जगह जगह मुस्लिम समाज इसके समर्थन में जुलूस निकाल रहा है। ऐसा ही जुलूस उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी निकाला गया, जिस दौरान टकराव देखने को मिला। कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर पोस्टर लगाने पर करीब 20 से 25 लोगों पर FIR दर्ज हुई। उन्नाव में भी बीती रात मुस्लिम मोहल्लों में दूसरे समुदाय के युवकों ने हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर धार्मिक नारों के साथ जुलूस निकाला और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसी बीच कानपुर पुलिस के द्वारा 4 सितंबर को सैयदनगर जफरवाली गली के सामने 12 वफात रोशनी के कार्यक्रम सड़क पर लगाए गए। आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए जाने पर जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उस बैनर को वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवा दिया गया, क्योंकि विरोध था कि कभी ऐसा बैनर उस जगह पर लगा ही नहीं था जिसे लगाया गया। पुलिस ने विवाद शांत करवाया। वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह बैनर पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जो संविधान की ओर से दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। स्थानीय मुस्लिम संगठन की अगुवाई में निकाले गए इस जुलूस में महिलाएं और युवा भी शामिल रहे। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने लिखा आई लव मोहम्मद।
हमारा अधिकार, हमारा संदेश। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा, हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। इसी बीच लखनऊ में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने विधान भवन के गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन में नारे लगाए गए। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता सुमैया राणा भी शामिल हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी UK के साथ। नमस्कार।